और ऐसे में देखिए किस तरीके से अब ईवीएम खुलते हुए नजर आ रहे हैं। काउंटिंग सेंटर्स की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पोस्टल बैलेट के बाद अब घड़ी में 8:30 बजने को है और इसी 8:30 के साथ वो जो ईवीएम मशीनें हैं अब उनके खुलने का सिलसिला काउंटिंग सेंटर्स पर शुरू होता हुआ। ईवीएम खुला, ईवीएम में किस नेता की किस्मत का क्या फैसला होगा, दिल्ली के दिल में कौन फैसला होने वाला है। नंबर बदल गया है, आम आदमी पार्टी 10 पर है, बीजेपी प्लस 22 पर है। नजर बनाकर रखिए स्क्रीन पर, क्योंकि यहां पर तेजी से अब मामला आगे पीछे का होगा, क्योंकि अब ईवीएम जो है वो खुलना शुरू हो गए हैं। अभी तक तो बात पोस्टल बैलेट पर थी और पोस्टल बैलेट में बीजेपी ने दुगनी की बढ़त आम आदमी पार्टी पर बनाई थी, लेकिन अब जब ईवीएम खुल रहा है तो फिर क्या होगा। बीजेपी अभी 22 पर है, आम आदमी पार्टी 10 पर है। पोस्टल बैलेट में बीजेपी को काफी बढ़त मिली है, दुगने की बढ़त बीजेपी को पोस्टल बैलेट में मिली है। ईवीएम खुल रहा है, ईवीएम में क्या होने वाला है, किसकी किस्मत का फैसला ईवीएम में किस रूप में सामने निकल कर आएगा। अभी तक पोस्टल बैलेट में आतिशी पीछे, अरविंद केजरीवाल पीछे, मनीष सिसोदिया पीछे। अब जब ईवीएम खुलेगा तो फिर क्या होगा आतिशी का, क्या होगा मनीष सिसोदिया का, क्या होगा अरविंद केजरीवाल का। क्या अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट हारने जा रहे हैं? इसी को लेकर कई तरीके के सवाल। फैसला जनता कर चुकी है, बस आज फैसला सामने आना है, क्योंकि आज नतीजों का दिन है। प्रोफेसर साहब, नहीं, मैं आपको रुमाना ये कहना चाह रहा था कि जब आप पोस्टल बैलेट्स को देखते हैं तो आप समझिए ये मतदाता उस मतदान क्षेत्र से दूर हैं। इसका मतलब वो परसेप्शन के आधार पर वोट करते हैं और परसेप्शन के बैटल में भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही थी। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, परसेप्शन में बीजेपी आगे नजर आ रही थी, लेकिन ग्राउंड पर क्या होगा। आकाशवाणी मालवीय नगर से बीजेपी के सतीश उपाध्याय आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर है ये, मालवीय नगर से बीजेपी के सतीश उपाध्याय आगे चल रहे हैं। मतलब मालवीय नगर सोमनाथ भारती की सीट, और सोमनाथ भारती जो लगातार 13, 15, 20 में इस सीट को जीते हैं वो पिछड़ रहे हैं। राजौरी गार्डन से बीजेपी के सिरसा आगे हो गए, मतलब धनपति चंदेला जो है वो आम आदमी पार्टी की पिछड़ रही है। और कुल मिलाकर आंकड़े पर नजर बनाकर रखिए, आम आदमी पार्टी 11 पर है, बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त बना ली है। ईवीएम खुल गया है, बीजेपी प्लस 25 पर है। अगर आप पैटर्न देखिए तो वोट शेयर बीजेपी का हमेशा से बढ़ा है, और अभी जो आपको दिख रहा है वो मुझे लगता है यही लाइन आगे भी चलेगी, यही पैटर्न चलेगा। बीजेपी को एज दिख रहा है। मेघा, एक और तरीका है ना ऐसे समझने का रुमाना, अगर आप कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट मोस्टली सर्विस रिलेटेड पीपल है, सर्विस रिलेटेड पीपल मतलब मध्यम वर्ग, अगर मध्यम वर्ग भर के भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके की बढ़त दे रहा है तो आप समझिए दिल्ली में 40% ऑफ द इलेक्टोरेट मध्यम वर्ग है, वो किस तरफ वोट कर रहा है उसका संकेत यहाँ पर है। 67% दिल्ली के अंदर जो है वो मिडिल क्लास मतदाता है। देश में आंकड़ा 31% का है। फिलहाल राजौरी गार्डन से बीजेपी का मनजिंदर सिंह सिरसा 13 में भी सीट पर जीते थे, उन्होंने बढ़त बना ली है। मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय को बीजेपी ने उतारा, वो सोमनाथ भारती को पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बादली से बीजेपी के दीपक चौधरी जो हैं उन्होंने अपनी बढ़त बना ली है। कोंडली से बीजेपी की प्रियंका गौतम जो हैं वो आगे चल रही हैं। और ये वो तमाम सीटें हैं जो पिछली बार आम आदमी पार्टी ने जीती थी। बीजेपी 26 पर पहुंच चुकी है, आम आदमी पार्टी 11 पर है। बीजेपी लगातार अपना फासला बढ़ाती हुई नजर आ रही है। मतलब जो पोस्टल बैलेट में हो रहा था अब तो लग रहा है ईवीएम में भी वही होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तो यही लग रहा है। मैं लेकिन ये कहना चाहूंगा कि चुनाव प्रक्रिया की बात हो ही रही है तो ये क्या थोड़ा सरप्राइजिंग नहीं है कि हाल के किसी भी चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। मैं जरा साहब को रोकूंगी। शुरुआती रुझानों में बीजेपी बहुमत से 10 सीटों के फासले पर। आप जानते हैं दिल्ली में जादुई आंकड़ा बहुमत वाला 36 का है, बीजेपी 26 पर पहुंच चुकी है। 8:30 बज रहे हैं, शुरुआती रुझान है। शुरुआती रुझान में बीजेपी 10 सीटों के फासले पर बहुमत से। ओखला से बीजेपी आगे चल रही है, ये बड़ी खबर है। ओखला से बीजेपी आगे चल रही है और ओखला जहां पर 60 से 70% मुस्लिम वोटर माना जाता है वहां पर भी बीजेपी को बढ़त। और देखिए जिस तरीके से एग्जिट पोल के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे थे उसमें अलग अलग समुदाय को लेकर जो बात कही जा रही थी, तो इस बार मुस्लिम वोट भी करीब डबल डिजिट बीजेपी के खाते में गया है। आप यहाँ देखेंगे कि देखिए बल्ली मरान, ओखला और सीलमपुर 3 जगह से पोस्टल बैलेट में बीजेपी आगे दिख रही है। अगर ये ट्रेंड है तो फिर बीजेपी 50+ मान लीजिए। और 38 सीटों पे पोस्टल बैलेट्स के वोट काउंट हुए हैं। और ये बात अगर प्रफुल्ल श्रीवास्तव कह रहे हैं जो अभी तक 8:30 बजे से पहले तक सुबह 6 बजे से लगातार एज और एडवांटेज बीजेपी के मुकाबले आम आदमी पार्टी को बता रहे थे, तो मामला बदल रहा है। अपना ये कहना चाह रहा हूँ कि